अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्षमा कीजिए रानी माँ, मेरी बेटी देख नहीं सकती। तूने हमें छुआ कैसे? रुक जाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने हमें रोका? हाँ, रोका हमने, क्योंकि आप गलत हैं। देखिए, अगर आप हम पर हाथ उठाती, हमें थप्पड़ मारती तो हम खा लेते, लेकिन आप इस बच्ची को मारने जा रही थी, उस बच्ची को जो देख भी नहीं सकती है। आप खुद सोचिए, आप गलत हैं या नहीं? अरे लड़की, जानती है तू किससे बात कर रही है? नहीं जानती, लेकिन बस इतना जानते हैं कि ये इंसान है और एक इंसान होने के नाते इन्हें दूसरे इंसान की तकलीफ समझनी चाहिए। उम्र छोटी और बातें बड़ी, लेकिन हमें तुम्हारे फूहड़ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ अपने परिवार के लिए पूजा करने आए हैं, जो पूजा तुमने भंग कर दी है। इस लड़की की छाया ने हमें अशुद्ध कर दिया है। देखिए, पूजा भंग तब तक नहीं होती जब तक मन भंग ना हो, और आप यही हैं, भगवान यही है। आप फिर से पूजा कर लीजिए। दोबारा केवल संतुष्टि होती है, भगवान कोई मजाक नहीं है जो हम अपने हिसाब से चलाएं। हमने तो ये कहा ही नहीं कि भगवान मजाक है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि इंसानियत में ही ईश्वर है। आपको पूजा करनी है करिए, लेकिन बस इस छोटी बच्ची को तकलीफ मत पहुंचाइए। और रही बात अशुद्ध करने की, तो देखिए, हम भी उसी श्रद्धा को लिए इस मंदिर में खड़े हैं जो श्रद्धा आप में है। जब श्रद्धा में अंतर नहीं हो सकता, तो फिर आप में और हम में अंतर किस बात का? लेकिन फिर भी अगर आप परेशान हैं तो एक मिनट। देखिए, हट गई छाया। वैसे हम आपको एक बात बताएं,
छाया का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं होता, और जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है वो भला आपको कैसे अशुद्ध करेगा? है कौन तू जो इतना प्रवचन दिए जा रही है, बहस कर रही है हमसे? हम आपकी तरह ही बस एक भक्त हैं। भक्त नहीं, बदतमीज लड़की कहो, जिसे पूजा पाठ भक्ति और भगवान का ज्ञान ही नहीं। शायद तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं कि पूजा हमेशा नियम और कायदे से होती है। अगर पूजा नियम से ना की जाए तो कोई भी कभी भी कैसे भी कहीं भी मुंह उठा के चला आए और धर्म, संस्कार, रीति रिवाज हर चीज का नाश कर दे। राम सुंदर, इस लड़की को हटाओ हमारे सामने से। पंडित जी, आप हमें अभी गंगा जल से शुद्ध कीजिए। देखिए, आपको पूजा करनी है तो यही कीजिए, लेकिन बाकी सारे भक्तों को यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। और एक और बात, हमारे परिवार ने हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, इंसानियत का ज्ञान। हम भले विधि विधान के साथ पूजा ना करते हो, भगवान को उनकी पसंदीदा फूल ना चढ़ाते हो, लेकिन भगवान के द्वारा बनाए गए इन फूलों को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम दौड़े चले आएंगे इनकी मदद करने के लिए। और यही हमारे लिए भक्ति है। अगर आपको लगता है ना कि इस बच्ची ने जो गलती की उसकी सजा इसको मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। भूलिए मत, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान ने तो कब का क्षमा भी कर दिया होगा इसे। इसीलिए हम भी आपसे विनती कर रहे हैं, इंसान को कृपा कर इंसान समझिए और इस बच्ची की गलती को दिल से लगा कर मत बैठिए और माफ कर दीजिए इसे। राम सुंदर, तुम यहाँ खड़े खड़े इस लड़की की बेहुदा बातें सुनोगे या कुछ करोगे भी? हाँ, अनमोल कोई दूसरी औरत नहीं, वो पत्नी है मेरी। पूरे विधि विधान के साथ शादी करके इस घर में लेकर आया हूं उसे। हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं बेटा, पर फिलहाल तुम हमारी बात को समझो। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हम तुम्हारी शादी का सच रानी माँ को नहीं बताएंगे। बताएंगे बेटा, पर जब सही समय आएगा तब। और अगर गलती से भी रानी माँ पर अनमोल का पहला इंप्रेशन गलत पड़ गया तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आपको लगता है कि अनमोल किसी का दिल नहीं जीत पाएगी? माँ, मैं खुद रानी माँ से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मृदुला ने हमारे साथ क्या क्या किया है। और अनमोल ने किस तरह से हमें मुसीबतों से निकाला है। देखिएगा, वो मेरी बात जरूर समझेगी और अनमोल को जरूर स्वीकार करेंगे। ये क्या? अब तो हमारे ऊपर गंदा पानी डालने वाली थी ना? पर ये सब तो फूल निकले। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जल है जिससे माता रानी को नहलाया गया, और वही जल अब हमारे ऊपर है। हम तो पहले से ज्यादा शुद्ध हो गए। हो ना हो, ये जरूर भगवान की लीला है, या फिर संकेत भी हो सकता है जो कहना चाहता हो कि हम शुद्ध हैं। ये भगवान की लीला नहीं, केवल एक संयोग है जो तुम जैसी बेअक्ल लड़की बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। भगवान को समझने के लिए अकल की जरूरत नहीं होती, सच्चे मन की जरूरत होती है। और सच्चा भाव से ऊपर और कोई नियम नहीं होता। यही हमने पढ़ा है, सीखा और अपने जीवन में उतारा है। आभूषण चढ़ाने वाले से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, और सिंदूर चढ़ाने वाले से भी। जब भगवान भेदभाव नहीं करते तो फिर आप क्यों कर रही हैं? एकदम सही कह रही है।
एकदम सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। जी रजत जी। अनमोल कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ, आज मेरी दादी आ रही, उनसे पहले तुम्हें यहाँ पहुँचना होगा। अभी आए। हाँ। अरे नंदिनी, ढंग से साफ कर, अगर एक भी दाग रह गया ना तो तुमसे पहले रानी माँ हमें उधेड़ देंगी। लेकिन मम्मी हमने अच्छे से तो साफ किया है, वो देखो कितना अच्छे से साफ किया है। ये अच्छे से साफ किया है? देख ही से। मैं तो कहती हूँ अपनी आंखों की पुतलियों को चौड़ा करके ढंग से साफ कर, नहीं तो क्या है ना, नजर तेरी चुकेगी और दुर्घटना हमरे साथ घटेगी। बड़ी दादी आ गई। दीपू, अरे ये छुटंकी ने फिर से गंदा कर दिया। नंदिनी साफ करना। जी इतनी जल्दी कैसे आ गई रानी माँ? अरे सुनहरी, हमें क्या पता, हम क्या रानी माँ के सेक्रेटरी है? हे भगवान, कहीं उनकी पूजा अधूरी तो नहीं रह गई। रजत, अनमोल का है? माँ मैंने उसे कॉल किया था, वो बस आती होगी। अबे कहा था ना उसे यहाँ मत बुलाना। अरे सुनहरी, वो तितली को छोड़ो, रानी माँ के स्वागत के लिए चलो। हाँ, चलते हैं। ये पौधा इस दिशा में किसने रखा? कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारी बिटिया को? क्या महीना? नंदिनी, तुम पेट से हो ये तुमने बताया नहीं। अपनी ढांढर देखे नहीं, दूसरे की फुलिया निहारे। उसने अगर नहीं बताया था तो तुझे नहीं पता चला कि अपनी बेटी में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? यह है तुम्हारी दृष्टि और अनुभव? बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, व्यस्त रहो दुनिया के कल्याण में। रानी माँ, आप आ गए? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा। कितना वक्त हो गया ना तुझसे मिले हुए। लेकिन बताऊं, एक बात बहुत अच्छी हुई। क्या? कि जैसा तुझे छोड़कर गए थे ना, तो बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, लेकिन हमारी ये छोटी सी किशमिश ये बदल गई है, जी बड़ी हो गई। अरे बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अब रानी माँ, आपने बताया नहीं कि आप चाय लेंगे या ठंडा, और मंदिर में दर्शन कैसे रहे आपके? भगवान को समझने के लिए अकल की जरूरत नहीं होती,
सच्चे मन की जरूरत होती है और सच्चा भाव से ऊपर और कोई नियम नहीं होता। जब भगवान भेदभाव नहीं करते तो फिर आप क्यों कर रही हैं? हमारी पूजा तो एक बदतमीज लड़की ने खंडित कर दी। तस्वीर ली है हमने। इसे देखो। अनमोल, इस लड़की ने आज हमें बहुत अपमानित किया है रजत। इतने लोगों के सामने बहुत अनाप शनाप बोला है हमें। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बेहुदा लड़की हमारे शहर में कैसे। इसे ढूंढो बेटा, इसकी अकल तो हम ठिकाने लगाएंगे। अनमोल, ये क्या कर दिया तुमने? ये विस्फोटक दादी यहाँ क्या कर रही है? कोई हमारी शिकायत करने तो नहीं आई? कोई बात नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है। अभी बात करते हैं। रानी माँ, मैं अभी आया। हाँ बेटा। क्या है? हमारे मुंह क्यों दबाया? वो देख रही हो? हाँ मैंने बताया था ना तुम्हें कि रानी माँ आने वाली। हाँ। रानी माँ। ये आपकी रानी माँ है? आपकी रानी माँ? अब स्वागत सत्कार तो बाद में होता रहेगा। अभी सब फैक्ट्री जाएंगे और पूजा करेंगे, जिनकी कृपा से हमारा घर चलता है। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।